कि जैसा विकास होना चाहिए वैसा विकास नहीं हुआ, इसके लिए मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन बहुत कुछ विकास हुआ है। 5 साल में क्षेत्र का हो गया सत्यानाश। सड़कों की हालत है खस्ता हाल। एक टूटी कौड़ी रोड में ये सरकार काम नहीं किया है, ना यहाँ पे विकास हुआ है। तो हम लोगों ने किसी को लाठी खाते देखा आज तक? ये हमने हमारे विधायक को लाठी खाते भी देखा। बीते चुनाव में क्या थे मुद्दे, कितने हुए पूरे, कितने रह गए अधूरे, जनता पूछेगी सवाल, जिम्मेदार देंगे जवाब। तो आइए शुरू करते हैं आज का जन चौपाल। नमस्कार, मैं हूं सुनील साहू और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। आज का जन चौपाल पहुंच चुका है बलौदा बाजार। बलौदा बाजार अपने आप में एक सीमेंट गढ़ के नाम से जाना जाता है। प्रदेश का सबसे बड़ा सीमेंट फैक्ट्री इसी जगह पर स्थापित है। करीब 60 सीमेंट संयंत्र आते हैं। इस लहजे से ये जगह बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। वैसे शुरू से ये सीट कांग्रेसियों के कब्जे में रहा है, लेकिन 2-3 चुनाव को छोड़ दिए जाए तो ये सीट कांग्रेस के ही कब्जे में रहा है। बीते चुनाव की बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी के लड़ाई में तीसरी जो पार्टी जो कि कांग्रेस के विधायक यहाँ चुने गए, और विधायक चुनने के बाद जनता के बीच एक अलग माहौल था कि विकास कार्यों को लेकर। तो आखिर क्या विकास हुए हैं और क्या इस बार के चुनाव में मुद्दे रहेंगे, सीधे विधायक जी से सवाल करेंगे। विधायक जी हैं प्रमोद शर्मा जी, इन 5 सालों में आपने क्या विकास कार्य किए और आगे वाले चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे आपके? देखिए, विकास काम की बात कहा जाए तो मैं तो फिर इस बात को बोलूँगा कि जैसा विकास होना चाहिए वैसा विकास नहीं हुआ, इसके लिए मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन बहुत कुछ विकास हुआ है। बहुत बड़े बड़े काम नहीं हुए, लेकिन छोटे जो मूलभूत समस्या है जैसे गांव की, शहर की, वो हमेशा 5 साल में पूरा हुआ है। फिर भी आपके लहजे से 5 साल विधायक रहे, कोई ऐसा बड़ा काम तो बता ही सकते हैं। बिल्कुल, सबसे बलौदा बाजार औद्योगिक क्षेत्र रहा है, तो यहाँ श्रमिकों की संख्या भी सबसे ज़्यादा है। तो एक EIC का जो हॉस्पिटल यहाँ खोलना था वो ये स्वीकृत हुआ हमारे कार्यकाल में, हमारे लिए भी गौरव की बात है। और ऐसे 2-4 बड़े बड़े रोड हैं, जैसे कि लटवा रोड है, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े काम भी हुए हैं। सुहेला तहसील बना, तो आखिर में हमारे कार्यकाल में हुआ है, विकास तो हुआ है। बीते चुनाव से यहाँ जो मुकाबला त्रिकोणी हो गया है। अब सीधा बीजेपी से हम बात करते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता यहाँ पर मौजूद हैं। बीते चुनाव के बाद से लेकर अब तक का 5 साल का जो कार्यकाल रहा है, कैसा देखते हैं आप उसको? मैं इसको कविता बनाया हूँ आज के लिए, आपके लिए। उसको सुनाता हूँ, फिर सारी बातें आ जाएंगी उसमें। विधानसभा बलौदा बाजार के परिप्रेक्ष्य में है। क्षेत्र को है योग्य विधायक की तलाश। हमारे पास हैं विधायक, लेकिन वो क्या किए वो सब जानते हैं। 5 साल में क्षेत्र का हो गया सत्यानाश। सड़कों की हालत है खस्ता हाल। स्कूलों की दशा है बदहाल। स्कूल को देख लीजिए आप। किसान और मजदूर हैं परेशान। बेरोजगारों का हो गया हलाकान। PM आवाज 5 साल से अटका। गरीबों के घर का मामला इंतजार में लटका। शराब की घर पहुंच सेवा है निरंतर जारी। कोचियों की कमाई में बंदरबाज भारी। कर्मचारियों का लगातार हुआ हड़ताल। सरपंचों ने भी दिखाई आंखें लाल लाल। सरपंच कभी हड़ताल नहीं करते, लेकिन इस कार्यकाल में हुआ है। ट्रांसफर में हुआ है जोरदार घोटाला। नियुक्तियों ने छत्तीसगढ़ के जेहन में जहर डाला। ये नियुक्तियां 2 प्रकार की है। एक कांग्रेसी नियुक्ति है, क्या नियुक्ति कर दिए हैं लोग, गांव गांव में मितान बना दिए। ये भी नियुक्ति है। गोठान में भी समिति बनाए, अपने लोगों को बनाए हैं, और सोसाइटी के अध्यक्ष भी अपने लोगों को बनाए हैं। लोकतंत्र खत्म होने की कगार पर है। इसको मैं लिखा हूँ, रोका छेका है 100% फेल। गोठानों में हो गया बड़ा खेल। सीमेंट संयंत्र बन गया जी का जंजाल। जमीन वालों के मन में भी है भारी मलाल। चोरी हत्या लूट में बन गए सरताज। क्षेत्र में है जबरदस्त जंगल राज। चल रहा है दबंगों की मनमानी। सबने सरकार बदलने की ठानी। जनता कर रही हाय हाय। भूपेश सरकार बाय बाय। बहुत बढ़िया। कविता के माध्यम से सीधा कटाक्ष किया। कांग्रेस के नेताओं से हम जानेंगे, कविता के माध्यम से कटाक्ष किया है आप लोगों के ऊपर विकास को लेकर, और बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा कटाक्ष करने में अग्रणी रहती है, और हम लोग छत्तीसगढ़ की सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार, ज़मीनी स्तर पे काम करना। जैसे आपने देखा, किसानों की कर्ज माफ़ी, 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी, आगे 2800 रुपये में धान खरीदी कि आज स्वामी आत्मानंद स्कूल, और ऐसे अनेक योजना छत्तीसगढ़ शासन ने मूर्त रूप दिया है। आप आरोप लगाइए, लेकिन छत्तीसगढ़ के इस धरती में, पावन धरा में, जैसा काम माननीय भूपेश बघेल जी ने किया है, निश्चित रूप से पुनः एक बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आएगी। और जैसा कि माननीय भूपेश बघेल जी ने कहा है 75 पार, अब की बार 75 पार,
तो पूरे बलौदा बाजार विधानसभा के जनता इस बार तैयार हैं और 75 में हम लोग एक और प्लस बलौदा बाजार को करेंगे, 76 करने की शपथ के साथ हम लोग काम करेंगे। विधायक जी से जवाब लेंगे। भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर। जी भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, सड़कें नहीं है कह रहे हैं। कौन, इधर वाले कि इधर वाले? इधर वाले। बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं। सड़क हुआ है, सड़क बना है यहाँ। और भ्रष्टाचार तो पहले भी 15 साल में भ्रष्टाचार हुआ था, अब भी 5 साल भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार का तो एक तो आजकल रूटीन हो गया है भ्रष्टाचार, वो और चलते आ रहा अधिकाल। विधायक योग्य नहीं कह रहे हैं ये। बिल्कुल स्वाभाविक बात है, काहे नहीं कहेंगे। माननीय टेसीलाल धुरंधर जी मेरे सामने चुनाव लड़े थे और मैं जीता, तो कभी करेंगे। उनकी जगह मैं भी रहता तो मैं भी ये बात बोलता। ठीक, और सवाल लेते हैं। क्या देखते हैं आप क्षेत्र के विकास को लेकर 5 साल में? मैं है ना बलौदा बाजार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जिले की बात कर रहा हूँ। जिला में जो भी विकास आप देख रहे हैं, ये आदरणीय डॉक्टर रमन जी के कार्यकाल में जितने विकास हो, चाहे वो कंपोजिट बिल्डिंग हो, चाहे वो सर्किट हाउस हो, चाहे कॉलेज का उन्नयन हो, चाहे यहाँ से बलौदा बाजार से रायपुर के जो मार्ग बना है ना, और आपके बलौदा बाजार से गिधौरी मार्ग 666 करोड़ रुपया के राशि से जो स्वीकृत हुआ था, आज तक एक फूटी कौड़ी रोड में ये सरकार काम नहीं किया है, ना यहाँ पे विकास हुआ है, कुछ नहीं। भ्रष्टाचार से लेकर पूरा आतंक हमारे पूरे बलौदा बाजार जिला में है, जिसका खमियाजा आने वाला समय कांग्रेस को भोगना पड़ेगा। बड़ा आरोप है कांग्रेसियों पर। देखिए, सीधा आरोप लगा रहे हैं, शराब का गढ़ बन चुका है। देखिए, अब इनको आरोप लगाना है तो ये तो आरोप लगाएंगे। जैसे अभी हमारे सेवानिवृत्त शिक्षक जो पूर्व प्रत्याशी रहे हैं भाजपा के, उन्होंने कहा कि यहाँ रोजगार नहीं है। ऑन रिकॉर्डेड 30,000 शिक्षकों की भर्ती की गई, 42,000 शिक्षकों की भर्ती अभी क्रम में है, होने वाली है। तो आप तो ये देखिए 72,000 जो अभी आंकड़ा है, ये मैं नहीं समझता कि सर को भी ये चीज़ मालूम होगी कि ये बीते 15 वर्षों में भाजपा ने कभी नहीं किया इतनी सारी भर्तियाँ एक साथ। एक बात। दूसरी बात ये, कल जो है हमारे कृषि मंत्री ने एक पत्र भी लिखा, मुख्यमंत्री ने भी एक पत्र लिखा है केंद्र सरकार को कि आप हमारा सेंट्रल पूल में चावल कम मत करिएगा। आज सीएम साहब ने खुद ये घोषणा की है कि यदि सेंट्रल पूल से हमारा चावल कम होगा तो भी हम अपने वचन का पालन करेंगे। हम 20 कुंटल धान खरीदने के लिए प्रति एकड़ वचनबद्ध है, हम खरीदेंगे। तो छत्तीसगढ़ की सरकार लगातार जनहितैषी कार्य करते आ रही है। इतने बड़े कोरोना काल में धान की ही एक कीमत ऐसी थी जो ग्रामीण क्षेत्रों में बटी है, लोगों को उचित मूल्य मिला है। उसका परिणाम ये रहा कि यहाँ के बाजार हमेशा गुलजार रहे हैं। और रही बात ये जो कह रहे हैं शराब का गढ़ बना दिया गया, तो भाई साहब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि शराब का शासकीकरण इनके शासन में हुआ, और जो इनके समय की जो कुरीतियाँ पैदा हुई थी उनको हम लोग धीरे धीरे कम करते चले आ रहे हैं। और विश्वास रखिए, बहुत जल्दी अगले पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इनके पास में ये मुद्दा भी नहीं रहेगा, ये उस संदर्भ में भी कुछ बोलने के लायक नहीं रहेंगे। एक जिले में सबसे बड़ा मुद्दा आता है, चूंकि औद्योगिक क्षेत्र है, 7 सीमेंट संयंत्र हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर बेरोजगारी चरम सीमा पर है। बेरोजगारों को लेकर सवाल करेंगे, बेरोजगारी को लेकर आपने क्या कदम उठाया? देखिए, ये तो सही बात है कि बलौदा बाजार एक औद्योगिक क्षेत्र रहा है। जैसा रोज़गार मिलना चाहिए यहाँ वैसा रोज़गार नहीं मिला। यहाँ की कंपनी की जो तानाशाही रवैया है, इसे सभी जनप्रतिनिधि परेशान है, लोकल के लोग परेशान हैं और सभी परेशान हैं। तो इस टाइप से जो उपेक्षा हुआ युवा लोग साथ, ये तो बिल्कुल गलत हुआ। इसके लिए हम लोग लड़ाई किए, धरने किए, आंदोलन किए हैं। इसके लिए जन सुनवाई में तोड़ फोड़ किए हैं। जो मांग रखा था उस मांग के सिलसिले में इसके कारण हमारे ऊपर FIR भी हुआ, धारा भी लगा, और सतत लड़ाई लड़ते आए और हमेशा लड़ते रहेंगे। लेकिन एक बड़ा मुद्दा, इससे लड़ने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? हालांकि जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुनते प्रबंधन, लेकिन सरकार की बात तो सुननी चाहिए। सरकार की तरफ से क्या लगता है आपको कि कोई अभी तक पहल की गई? देखिए, चाहे जो भी प्रतिनिधि हो, चाहे सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, यहाँ के लोकल के जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के जो मैनेजमेंट है, ये निश्चित रूप से यहाँ के किसी जनप्रतिनिधि को किसी प्रकार की इनकी सुनवाई नहीं करते। ये सत्य बात है। इसको ऊपर से कम जो जिनका AOM है, जिन प्रकार से इनका हस्ताक्षर हुआ था कि कितने लोगों को रोजगार देना चाहिए, इसमें सरकार का दबाव होना चाहिए इसके ऊपर में। युवा हैं आप, जनपद के उपाध्यक्ष भी हैं। युवा की सोच रखते हुए क्या कुछ समझ आता है 5 साल में यहाँ क्या होना चाहिए था, क्या नहीं हो पाया? सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं एक युवा होने के नाते समझता हूँ, बहुत सारे विधायक हम लोगों ने देखे, बहुत सारे विधायक आए और गए। निश्चित रूप से विधायक का अर्थ हमारे लिए क्या था? एक बड़ी गाड़ी में आने वाला व्यक्ति जो आता था, पब्लिक को हाथ दिखाता था और चला जाता था। पहली बार बलौदा बाजार क्षेत्र को
एक दोस्त मिला, एक मित्र मिला, एक बड़ा भाई मिला, एक ऐसा व्यक्ति मिला जो दुख और सुख में बराबर स्थिति में खड़ा होते रहा। हर कार्यकर्ता को वो कभी कार्यकर्ता ना समझ के उसको भी प्रमोद शर्मा समझने की जो काबिलियत हमारे विधायक में है, आज तक ये विपक्ष पक्ष इस बात को मानेगा कि कभी ऐसा विधायक कभी किसी ने नहीं देखा जो हमेशा लोगों के लिए काम करने की भावना, सरकार में नहीं रहे फिर भी लड़ाई उच्च स्तरीय लड़े। सदन में जितना आज तक बलौदाबाजार के किसी विधायक की रिकॉर्ड अगर हम लोग निकाल के देख लें तो सदन में किसी ने इतने सवाल नहीं पूछे, इतने बार वहाँ पे प्रश्न नहीं उठाए जितने बार माननीय विधायक प्रमोद शर्मा जी ने उठाया। ना ही कभी सड़कों पे हम लोगों ने किसी को लाठी खाते देखा आज तक, ये हमने हमारे विधायक को लाठी खाते भी देखा। और ये गौरवशाली बात है, एक युवा होने के नाते एक युवा का मदद करके हम लोगों ने जो इनको विधायक बनाया और ये अब जो इनकी काबिलियत पे विधायक बने, ये आज हमको गर्व महसूस होता है कि ज़रूर हमारे पास सत्ता सरकार नहीं रही, लेकिन हम लोगों ने जो एक विधायक के कार्यकर्ता होने का गर्व महसूस किया वो किसी ने नहीं कर पाया। नहीं, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर विकास की बात कहाँ पर हो रही है? विकास कहाँ? मैं वही विकास कह रहा हूँ। आप मेरे दृष्टिकोण से देखेंगे तो इसको विकास आप समझेंगे कि एक विधायक बड़ी गाड़ी में हाथ हिलाते हुए ना जाके आपके साथ जमीन में बैठ के खाना खा रहा है, आपके घर के छठी मधी में पहुंच रहे और आप उसको चेयर दे रहे हो, वो चेयर ना लेके, ये जो परिकल्पना थी बलौदाबाजार के विधायकी की कि यहाँ विधायक बनने के बाद अपने आप को शेर समझने की, हमारे नेता ने इस बात को सबके सामने पलट दिया कि एक आम आदमी बन के भी विधायकी चलाई जा सकती है। यह माननीय प्रमोद शर्मा जी के द्वारा किया हुआ विकास है। ठीक, विकास नहीं हुआ है बट लेकिन जो विधायकी की गई है, आप बताएं कैसे समझते हैं इसको? नहीं, आप जब पूछ रहे हैं कि क्या विकास हुआ है, मतलब आपको समझ नज़र नहीं आ रहा है। नज़र आता तो आपके कैमरे में आ जाता विकास। जो 15 साल में जो विकास हुआ, जो इतने अच्छी जगह में हम लोग यहाँ पर हैं सर्किट हाउस में, ये बीजेपी शासन की 15 साल की देन है। जिला बना 15 साल की देन है। जो राज्य बना, अटल जी के समय राज्य बना, कलेक्टेड बने, बहुत सारे विकास कार्य हुए। आपको सबको मालूम है, अभी बहुत अच्छे से अपने सनम जांगड़े जी ने बताया है। में जो विकास हुआ मैं आपको बताता हूँ। भ्रष्टाचार में विकास हुआ है, कमीशन खोरी में विकास हुआ है, अपराध में विकास हुआ है। सब किस्म की सरकार की योजनाओं का जो इस तरह से बंटाधार किया है इस 5 सालों में, और विकास हुआ है। कर्जा लिए है। ये बात करते हैं कि हमने किसानों को 2500 दिया, पहला साल छोड़ के किसी साल 2500 रुपये नहीं दिया। ये बात करते हैं हमने कर्जा माफ़ किया, केवल अल्पकालीन ऋण केवल सोसाइटियों का माफ़ किया। ये बात करते हैं कि हमने बहुत सारा डेवलपमेंट किया। डेवलपमेंट आप देख रहे हैं कि वो उसका रख रखाव और मेंटेनेंस तक नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे सरकार के समय हम सबको मालूम है कि अब सरकार बदलनी है। और शराब में कैसे घोटाला हुआ, कैसे पीएससी काम में घोटाला हुआ, सारे घोटालेबाजी की सरकार है। ठीक, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, आप पूर्व में विधायक भी रहे हैं, आप लोग की सत्ता भी रही 15 साल, लेकिन बेरोजगारी को लेकर किसी का ध्यान आकर्षण क्यों नहीं हुआ? भाई, अभी हमारे भाई मिश्रा जी बता रहे थे कि यहाँ शराब कंट्रोल हुआ है, शराब नहीं बिक रही है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि गंगा जल के कसम खाने के बाद हम शराब बंद कर देंगे करके, आज पूरे छत्तीसगढ़ के गली गली में आज शराब बिक रही है। आज पूरे भ्रष्टाचार पूरे क्षेत्र में हो रहा है। कल हमारे महिलाओं के द्वारा भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के माध्यम से कल आबकारी विभाग के कार्यालय को घेराव करेंगे, तालाबंदी करेंगे। और दूसरा विषय ये है, यहाँ पर तो बेरोजगारी दिख रहा है। कहाँ पर कहीं पर भर्ती, शिक्षक बता रहे हैं, शिक्षाकर्मी की भर्ती, शिक्षक की भर्ती, पुलिस के भर्ती, पटवारी के भर्ती, जितना सब हुआ है सब घोटाला ही घोटाला है। अभी बता रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल बलौदाबाजार के खासकर सीमेंट संयंत्रों को लेकर है। 15 साल जब बीजेपी की शासन थी तब भी ये आवाज़ उठते रहा है बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर, तब आप लोगों ने क्या किया और अभी भी क्या पहल कर रहे हैं? देखिए, ये तो सत्य बात है कि यहाँ के प्रबंधक जो मतलब औद्योगिक प्रबंधक किसी को सुनने वाला नहीं है, ना सत्ता पक्ष के ना विपक्ष के, मनमानी करते हैं। और यहाँ पे पूरे बेरोजगार आज गली गली घूम रहे हैं। ये तो सत्य बात है। आखिर वजह क्या है? सरकार रहते भी सरकार की बात अगर प्रबंधन नहीं सुन रहे तो अपने आप में तानाशाही है। तानाशाही है यहाँ पे। औद्योगिक क्षेत्र में पूरे हर जगह जितने हमारे 7-8 फैक्ट्री हैं, सभी जगह तानाशाही का स्थिति है। कहीं हमारे बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, स्थानीय लोग भटक रहे हैं, बाहर के लोग यहाँ काम करने आए हैं, ये स्थिति है। चलिए, शराब और बेरोजगारी पर तो लंबी चर्चा हो गई और कुछ कांग्रेस के नेता उनसे जानेंगे। स्कूल और शिक्षा और स्वास्थ्य का क्या हाल है आपके जीवन में? सबसे पहले बात बता दूं, जो विजय के सोरेन जी ने बोला कि यहाँ विकास नहीं दिख रहा उनको, तो जिस स्कूल से पढ़े बढ़े वो पहली सीढ़ी रहती है, वो कांग्रेस की देन थी। और रही बात स्वास्थ्य की, तो जगह जगह जो जेनरिक दवा खाना खोला गया है, ये कांग्रेस की देन है। और रही बात और किसकी पूछे आप? और बहुत सारे विकास के मुद्दे हैं, बेरोजगारी है।
हमने 56 योजनाओं पे काम करना शुरू किया है। 36 योजना हमारे घोषणा पत्र में, हम 52 योजनाओं पे काम कर रहे हैं अभी। और सारा काम छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए, छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों के लिए, छत्तीसगढ़ के महिलाओं के लिए, ये सारी योजनाएं। आत्मानंद स्कूल सबसे बड़ी देन इंग्लिश मीडियम की, इंग्लिश मीडियम जो एक सपना था कि गरीब के बच्चे पढ़ेंगे कहाँ, तो उस सपना को साकार किया हमारे बघेल जी ने। और एक बहुत अच्छा स्कूल अभी बन रहा है, देखिएगा हाई स्कूल जाके। ये जो विकास की बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये जाके देख लें कि महात्मा गांधी स्कूल यहाँ खुला है, 2 स्कूल यहाँ खुल चुके हैं। तो ये आत्मानंद स्कूल एक सबसे बड़ी देन है शिक्षा के क्षेत्र में। आपके पिताजी पूर्व विधायक रहे हैं और काफ़ी लंबे समय से उनको अनुभव भी रहा है। उनके रहते तक में भी बेरोजगारी का मुद्दा हमेशा उठते आया है, चाहे ज़मीन पर कब्जा हो सीमेंट संयंत्र का या बेरोजगारी का। आप भी साथ में रहे, कैसे देखते थे और क्या कुछ अभी तक स्थिति बनी हुई उसकी? देखिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए, चूँकि ये औद्योगिक क्षेत्र है और इसकी कमांड जो है सेंट्रल की होती है, सेंट्रल से जो पॉलिसी बनती है उसके आधार पे उद्योग अपना नीति बनाते हैं। निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ें हैं औद्योगिक क्षेत्र में, जैसा कि मैंने पढ़ा है। निश्चित रूप से माइंस एरिया में जहाँ पे पहले नीति थी कि वहाँ ठेकेदारी में काम नहीं किया जा सकता, इन सारी नियमों को शिथिल करने के कारण ये परिस्थिति पैदा हुई है। आज औद्योगिक क्षेत्र में परमानेंट नौकरी के बजाय ठेकेदारी प्रथा जो आगे हुई है, ये बहुत बड़ी कारण है, जिसके कारण हमारे युवा बेरोजगार जो लड़के हैं जिनको रोज़गार की आवश्यकता है वो बेरोजगार हो रहे हैं। और इस पे हम लोग लगातार, हमारी सरकार भी लगातार उस पे काम कर रही है, लगातार वैकेंसी निकालते जा रही है, जिस पे नई नई भर्तियां, चाहे शिक्षक के हो चाहे अन्य संस्थाओं में नियुक्ति की बात हो, लगातार सरकार के द्वारा की जा रही है। ठीक, विधायक जी से सवाल करेंगे। लगातार बेरोजगारी की बात यहाँ पर गूंज रही है। आप भी इतने साल तक रहे विधायक, कई बार हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर जाके आप लोगों ने काफ़ी अनशन भी किया, हंगामा भी किया, मामला सामने आया, लेकिन वास्तव में उसका जो तर्क है वो सामने क्यों नहीं आता? आखिर जो बेरोजगार हैं वो बेरोजगार अभी भी हैं। बेरोजगारी के साथ में यहाँ हमारे युवा लोग साथ में उपेक्षित भी बहुत ज़्यादा है। ये लोकल के जिन लोग काम करते हैं, इनका अगर आप तनख्वाह देख लीजिए, सेम काम अगर कोई अन्य प्रदेश से अगर कोई काम करने के लिए आ रहे हैं तो उनका तनख्वाह करीब 35,000 40,000 है। हमारे लोकल के लोग जहाँ वही काम को कर रहे हैं तो उनकी तनख्वाह सिर्फ 15,000 20,000 रुपया। ये बेरोजगारी के साथ में हमारे क्षेत्र वालों के साथ ये भेदभाव भी हो रहा है ये, और ये कंपनी की तानाशाही रवैया है, इनके ऊपर लगाम लगाने की ज़रूरत है। उसके लिए सतत आंदोलन मांग हम लोग करते आ रहे हैं और करते भी रहेंगे आगे। आपसे पहले 15 साल भी बीजेपी की सरकार थी जी। कई कोई पहल देखें आप कुछ? नहीं, बीजेपी की सरकार में भी कोई पहल नहीं हुआ और अभी भी कोई पहल नहीं बीजेपी हुआ। के नेता भी कह रहे हैं कि सरकार की भी नहीं सुनते, प्रबंधन क्या सरकार से बड़ी। हाँ नहीं, प्रबंधन तो फुल तानाशाही रवैया से चल रहे हैं यहाँ, ना वो किसी की सुनते हैं, ना सरकार की सुनते हैं, ना किसी जनप्रतिनिधि की सुनते हैं। सरकार की एक और सबसे महत्वपूर्ण योजना है नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, उसको लेके आपसे सवाल करूंगा। क्या स्थिति है यहाँ? कई जगह पर गौठान बनाए गए हैं, लेकिन आज भी जिला मुख्यालय की स्थिति है कि गाय जो है सड़कों पे बैठे रहती है। देखिए क्या है, गौठान जो है नया प्रयोग है ना भाई। गौठान के बारे में लोगों को कॉन्सेप्ट ये है कि ये सिर्फ गाय को जो इकट्ठा करने के लिए गौठान है करके। सरकार का गौठान के प्रति कॉन्सेप्ट ये है कि इसको रूरल डेवलपमेंट पार्क के रूप में सरकार जो है डेवलप करना चाहती है। अब ये चूंकि नया नया प्रयोग है तो बहुत सी जगह गौठान डेवलप हुए, बहुत सी जगह अभी प्रोसेस में है ना भाई। तो ये बहुत सी जगह मैंने देखा हूँ कि इसमें काफ़ी जो है रूरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में जो कार्य हुए हैं, जैसे आप पनगांव में देख लीजिए, लटुआ में देख लीजिए, और बहुत से जो गौठान जो शुरुआत हुए हैं, तो वहाँ पे जरूर अव्यवस्था की स्थिति है, उसको ठीक करने की दिशा में जो है सरकार काम कर रही है। लेकिन खासकर जिले में मवेशियों का तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, रेशियो बढ़ रहा है दुर्घटनाओं का, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। देखिए क्या है, जहाँ तक गर्मी के दिनों में है, गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा जानवर को जो है रोकने वोकने की व्यवस्था की नहीं जाती है ना, तो गर्मी के समय में ही जरूर अव्यवस्थित जानवर दिखता है। गौठान में जो है उसकी व्यवस्था करने की दिशा में जो है पंचायत काम कर रही है। और कुछ सवाल लेंगे। काफ़ी लंबे अरसे का एक मांग रहा है बलौदाबाजार जिले का ट्रेन रूट से जोड़ने का। ट्रेन रूट से जोड़ने के लिए मांग किया जा रहा है, अब तक पूरा क्यों नहीं हुआ, आखिर वजह क्या है? ये मांग भी भारतीय जनता पार्टी के हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा कुछ दिन के बाद ही इसी महीने के अंदर भूमि पूजन होने जा रहा है। बड़ी खुशी की बात है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही छत्तीसगढ़ राज्य में निर्माण किया गया। बलौदाबाजार जिला को भी भाजपा ने बनाया। पूरा बलौदाबाजार की जो आज की जो तस्वीर आप जो देख रहे हैं, हमने सजाया, हमने संवारा और हमने बनाया, और आगे हम ही सजाएंगे। अभी जो आप
भ्रष्टाचार के बारे में भी बात की है, विकास के बारे में बात की है। आप स्वयं देख, जिस शासनकाल में, जिस सरकार के कार्यकाल में एक निर्वाचित विधायक अपने काम के विकास कार्य में केवल एक ही काम को बता पाए, वो भी ESIC का हॉस्पिटल, तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि कितना विकास हुआ है, कितना विकास हुआ है। आप सड़कों की स्थिति देखेंगे, जितनी सड़कें हैं सब भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में हुआ है। जो भी जितनी बिल्डिंग है, ना माध्यमिक शाला का हाई स्कूल में एक भी उन्नयन नहीं हुआ। एक भी कांग्रेसी भी जितने भी साथी खड़े हैं कोई नहीं बता सकता। ना हाई स्कूल का हायर सेकेंडरी, ना अपने ज़िले में एक भी कॉलेज बना। अभी यहाँ का पूरा एकदम मांग था, ज्वलंत मांग है, मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज, लेकिन कुछ भी नहीं, केवल बड़ी बड़ी बातें, इसके सिवाय कुछ नहीं हुआ है। विधायक जी से फिर जवाब लेंगे। बड़ा आरोप लगा रहे हैं ये भी फिर से एक बार आपके निष्क्रियता पर। निष्क्रियता पे आरोप नहीं लगा रहे हैं, वो इधर आरोप लगा रहे हैं, इधर वाले इधर आरोप लगा रहे हैं। हम लोग ऐसे जगह बैठे हैं कि बीच में हैं कि ना इधर बोल पा रहे हैं, ना हम लोग इधर बोल पा रहे हैं। ये बड़ा दुर्धर्म स्थिति बनी हुई है। तो नहीं, विकास को लेकर जैसे उन्होंने कहा कि एकाध विकास ही गिना पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं, तो कम से कम आप विधायक रहते कुछ ऐसा तो काम किए होंगे जिसको आप बता सकते हैं। नहीं, अब ऐसा शब्द बोलते हैं, विकास तो हुआ है। विकास ही गंगा में ही छत्तीसगढ़ में बिल्कुल हुआ है, छत्तीसगढ़ में गंगा हुआ है विकास का, और हुआ है विकास, बातें नहीं है। कुल मिला के विधायक जी भी अपने विकास की बातें उसको नहीं बता पा रहे। आपसे जानेंगे क्या है विकास, क्या है मलौदा बाजार में? यहाँ विकास की बात आप कर रहे हैं, सभी ने बताया कि किसी प्रकार का कोई विकास हुआ नहीं है। आप विनाश की बात करेंगे तो मैं बता दूंगा कि यहाँ बलौदा बाजार में क्या विनाश हुआ है। यहाँ के युवक जुआ, शराब, सट्टा के आगोश में डालने का जो काम किया गया है, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला शराब बिक रही है, और शासन और प्रशासन का शराब कोचियों पर संरक्षण है। ये बलौदा बाजार शांति का गढ़ था, जिसे अपराध का टापू बना दिए हैं। आज यहाँ पर बेरोजगार रोजगार के लिए तरस रहे हैं, और 36 प्रकार के कांग्रेस लोग वादा किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं किए हैं। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। लेकिन साहू जी, यहाँ पर तो विधायक जो है दोनों पार्टी के नहीं हैं, तो आखिर ये काम कौन करा रहा है इस तरीके से बच्चों को बिगाड़ने का? विधायक जी ने तो स्पष्ट बता दिए हैं कि स्पष्ट बताए हैं कि मेरा यहाँ चल नहीं पा रहा है क्योंकि मेरी सत्ता नहीं है, और सत्ता पक्ष वाले को करना चाहिए कि ये जो गलत काम हो रहा है, शराब, सट्टा और जुआ का जो काम चल रहा है, उसको रोकने का। लेकिन हमने भारतीय जनता पार्टी के लोग आए दिन शराब, सट्टा, जुआ के लिए आंदोलन, धरना प्रदर्शन किए हैं, और यहाँ तक कि किसानों को जो ठगने का भी काम किया है कांग्रेस की सरकार ने। गोटी, माटी और कचरा को वर्मी कंपोस्ट खाद बता करके बाध्य किया है उसको बेचने के लिए। इसके विरुद्ध भी हमने धरना प्रदर्शन आंदोलन किए हैं। हमने प्रतिपक्ष का जो भूमिका अच्छी तरह से निभाए हैं, आने वाला समय हम लोग निभाते रहेंगे जनहित के काम को। ठीक। कांग्रेसियों पर एक बड़ा सवाल यहाँ पर फिर से उठा दिया है इन्होंने। आपसे जानेंगे, एक बड़ा मुद्दा उठा रहे हैं ये वर्मी कंपोस्ट को लेके, या विकास को फिर से वही बात कर रहे हैं कि जुआ, सट्टा जैसे जो अनलीगल चीज़ें हैं वो यहाँ पर बेतहाशा फल फूल रहे हैं। देखिए, सच्चाई ये है कि इन लोगों की रक्षा 2 वर्ष तक कोरोना ने की। ये कह रहे हैं हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। भूपेश बघेल की सरकार में इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। हमारे तत्कालीन विधायक रहे हैं वर्तमान जिला अध्यक्ष महोदय जी, ये कह रहे हैं गंगा जल की कसम शराबबंदी के लिए, जबकि उसके प्रॉपर एविडेंस कई बार दिखाए जा चुके हैं कि इस गंगा जल की कसम जो उठाई थी कांग्रेसियों ने, वो किसानों की कर्ज माफ़ी के लिए था, और भूपेश बघेल की कैबिनेट ने बैठते ही सबसे पहला निर्णय वही किया था। तो ये अब इनके पास कोई मुद्दे नहीं हैं। ये 4.5 साल के बाद में अपने अपने कपड़े पहन के, कुर्ते पैजामे पहन करके निकले हैं, क्योंकि विपक्ष की भूमिका इनको अभी दिखाना है चुनाव में। मुद्दे नहीं रहते हैं तो अनर्गल बातें करनी है। अभी रेलवे की बात कर रहे थे, 129 पैसेंजर ट्रेनें छत्तीसगढ़ से जो गुजरती हैं, उसको तो इनकी केंद्र की सरकार बीते 2-2.5 वर्षों से बंद करके रखी हुई है। ये कहते हैं हम विकास कर रहे हैं लोगों का, ये सिर्फ भटकाने का काम करते हैं। मुद्दों से भटकाओ। और छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है, भूपेश बघेल की सरकार बीते 5 वर्षों से वो ऐसा कार्य कर रही है कि इनके पास में कोई मुद्दे नहीं हैं, तो गाल बजाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं इनके पास। आप बताइए, जुआ सट्टे का गढ़ बन गया है, ऐसा कहना है इन लोगों का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जुआ सट्टा ऐसा प्रशासनिक तौर पे व्यवस्था बना हुआ है, ऐसा कोई कहीं कुछ नहीं है। रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दे नहीं हैं, ये दुनिया भर के अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं लोग। इनके पास 5 साल में पूरे माननीय भूपेश बघेल जी के कार्यकाल इतना निर्बाध, इतने शानदार तरीके से चला है
कि इनके पास अब बोलने की जगह नहीं है। सामने विधानसभा चुनाव है, तो चुनाव इनको लड़ना है, पार्टी है एक राष्ट्रीय पार्टी, तो कुछ न कुछ कहना है। लेकिन सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कांग्रेस की सरकार भूपेश बघेल जी के खिलाफ बोलने के लिए इनके पास कुछ भी मुद्दे नहीं रह गए। इसलिए पूरे इनके नेशनल राष्ट्रीय स्तर के पूरे नेता पूरे दिमाग छत्तीसगढ़ में लगा रहे हैं। युवा भी हमारे साथ हैं, युवाओं से जानेंगे। कुछ युवा आ जाए, आप ही बता दीजिए। युवाओं को लेकर कुछ बताएं, कैसे युवा को लेकर क्या कैसा विकास हो रहा है युवाओं के लिए, क्या कर रहे हैं आपके विधायक या क्या सरकार? हमारे एरिया तो औद्योगिक क्षेत्र है। औद्योगिक क्षेत्र के नाते हम युवाओं को तो विधायक जी के मतलब मेहनत से जितना रोजगार की ज़रूरत है, बहुत लोगों को तो रोजगार मिला है। बाकी प्रबंधन का तो रवैया तानाशाही वाला है, तो रोजगार तो कम ही है। लेकिन हम लगभग युवाओं के लिए विधायक जी मेहनत करते आए हैं और रोजगार दिलवाते आए हैं युवाओं को। ये आखिरी सवाल लेते हैं, बंजारे जी आप ही से लेते हैं। क्या कहना है, यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, यूथ के लिए आप लोगों ने क्या किया? यूथ कांग्रेस का तो आप देख ही सकते हैं कि बलौदाबाजार में जितने भी हमको आदेश निर्देश किए गए 100 में 100% उसका पालन किया गया। अभी जैसे कि केसरवानी जी ने एक सवाल उठते उठते पूछा है कि वर्मी कंपोस्ट गोटी माटी का क्या है, उसके बारे में बताइए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्मी कंपोस्ट जो खाद है 2 रुपये में हम लोग जो गोबर लेकर 8 रुपये में जो किसानों को देने का कार्य कर रहे हैं, वो पैसा हमारे घर में नहीं जाता है। रीपा के माध्यम से जितने भी गौठान हैं उसमें महिला समूह है, उन महिला समूहों को वहाँ पर सशक्त करने की हमारी वो की जा रही है। आज हर गांव में 10 से 15 एकड़ ज़मीनों को बेजा कब्जा से मुक्त कराकर गौठान के लिए प्रबंधन किया गया है, जहां पर रीपा के माध्यम से कई अनेक कार्य, यहाँ दोना पत्तल और आपका वर्मी कंपोस्ट और ऐसे कई तमाम योजनाएं चल रही है, जिससे हमारी महिला समूह को आप जाके पूछ सकते हैं गांव-गांव में कि उनकी स्थिति में कितना सुधार आया है। वो जो सारे पैसे हैं, और एक बात और मैं आपको बोलना चाहूँगा कि 22,000 करोड़ का जो मोबाइल इन्होंने निजीकरण और डिजिटल के नाम पे हम कॉलेजों को दिया है, 1 महीने के बाद सारे मोबाइल उन मोबाइल दुकानदारों के पास घरों में चले गए हैं। दूसरी बात, वो 500 रुपये में कोई खरीदने के लिए नहीं तैयार था। आज 22,000 करोड़ की हमारी जो मोबाइल की योजना है उसके पैसे को खा गए हैं। ये लोग क्या बात करेंगे? युवा है आप, बड़े आरोप लगा रहे हैं मोबाइल को लेकर। इस प्रदेश की कांग्रेस की सरकार ने जब घोषणा पत्र बनाया 2018 में, तो युवाओं से वादा किया था कि 25 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। 10 लाख पंजीकृत उस समय बेरोजगार थे, आज 18 लाख पंजीकृत बेरोजगार हैं। उनको 2500 रुपये जो बेरोजगारी भत्ता देना था, जब घोषणा पत्र हो गया, बन गया सरकार, उसके बाद युवाओं को छलने का काम किया। आज उनमें दुनिया भर के नियम और शर्त लगा करके उसमें रोकने का काम कर रहे हैं। इस सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने युवाओं को सिर्फ ठगा है, छला है, उसके अलावा और कुछ नहीं किया है, बल्कि उन्हें नशे की गिरफ्त में डालने का काम किया है। आज शराब के माध्यम से आप देख लीजिए, सारे युवाओं को ठगने का काम किया है। प्रदेश की सरकार कांग्रेस की है, जितने भी कंपनी सीमेंट संयंत्र हैं उस पर कांग्रेस का कंट्रोल होना चाहिए। उन लोगों को यह कहना चाहिए कि जो स्थानीय बेरोजगार है उनको नौकरी देने के लिए उनको नियम बनाना चाहिए, बल्कि इस तरीके से किसी भी कोई काम में उन्होंने कोई काम नहीं किया, सिवाय युवाओं को ठगने और छलने का काम, उसके अलावा कोई भी काम नहीं किया इन लोगों ने। तो चुनावी साल है, चुनावी सरगर्मी है, वादे होंगे, मुद्दे होंगे, और इन वादे मुद्दे को जनता किस तरीके से लेती है और आने वाले चुनाव में क्या किनके ऊपर अपना हाथ रखती है, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन पुखराज के साथ सुनील साहू, आज तक।